गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजगणित सर्वसमीकरण 1 यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 क्या होता है, और उससे संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी जो है लास्ट क्लास में किया था। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा था वो था a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, और इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी किया था। जैसे हमने प्रश्न किया था कि 104 का द होल स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो सभी बच्चे इस पे आधारित हमने क्वेश्चन भी किया था पिछले क्लास में। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला को ही उपयोग करके हम कैसे 104 द होल स्क्वायर का आंसर जो है निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। 104 द होल स्क्वायर का आंसर निकालिए सभी बच्चे। कैसे निकालेंगे कोशिश कीजिए। हमने इस पे आधारित क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में भी किया था। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने के लिए। वेरी गुड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इसी फॉर्मूला का उपयोग करके निकालना है 104 का द होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तरुण का, साहिल का, दो बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। पुष्पम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सुमीत का आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। चलिए देखिए, चेक करते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर हमें पता है कि क्या होता है। तो हम इसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी कि हम इसे क्या लिख देंगे, 100 प्लस 4 का द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा a का काम करेगा 100 और b का काम करेगा 4। यानी फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां वहां हम 100 कर देंगे, जहां जहां b है वहां वहां हम 4 कर देंगे। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर है तो हम ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, और ए की जगह पे क्या लिख देंगे 100, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे 4, प्लस बी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 100 का स्क्वायर मतलब कि 10,000। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। 2 में 4 से गुना करेंगे 8, और 8 में 100 से गुना होगा तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो अब हमारा क्या है, 800 में 16 जोड़ेंगे तो 816, और 10,000 में 816 जोड़ेंगे तो 10,816 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। एकदम आसान सवाल था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए तो इसी पे आधारित एक और सवाल करते हैं, और सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सवाल है आपका 105 का आपको द होल स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला वहां यहाँ पे भी यही काम करेगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला का ही उपयोग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी पे सॉल्व करके जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं।
इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी पिछले क्लास में किया था। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जरूर कोशिश करें। 105 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। फॉर्मूला लिखा गया है a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कोई नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड, सभी बच्चों को प्रयास करना है, कोशिश कीजिए आप लोग। एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। विक्रम नाम से जो बच्चा है, देखिए आप क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसे हाथ का बटन दबा के बार बार नॉइस क्रिएट कीजिएगा तो फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, दोबारा क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस चीज को कि कैसे करेंगे इस सवाल को। एकदम आसान सवाल था। a प्लस बी द होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है और 105 द होल स्क्वायर का हमें निकालना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का द होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला में जहां जहां पे a होगा वहां पे 100 हो जाएगा, और जहां जहां पे b होगा वहां पे 5 हो जाएगा। तो a स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 ही रहेगा। a की जगह पे 100 आ जाएगा और b की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, प्लस 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 10, 10 में 100 से गुना करेंगे तो 1,000, प्लस 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, 50 25। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,000, 11,000 में 25 जोड़ेंगे तो 11,025 जो है हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 11,025 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आराम से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11,025। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। तो यहां तक जो है हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका 2, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2,
यानी पिछले क्लास में हमने पहला आइडेंटिटी पढ़ा था, आज हम लोग दूसरा आइडेंटिटी पढ़ेंगे। और दूसरा आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम पहले तो इसे चेक करेंगे कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है कैसे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें दो पक्ष होता है, एक LHS एक RHS। ठीक है, तो ये रेड बॉक्स वाला LHS हो गया और ये ग्रीन बॉक्स वाला जो है क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये कैसे जो है LHS बराबर है RHS के। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? देखिए ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ये हो गया आपका LHS और ये वाला हो गया आपका RHS। ठीक है ना। तो अगर हम किसी को भी आइडेंटिटी कहते हैं, बीजगणित सर्वसमीका कहते हैं, तो उसकी शर्त क्या है कि LHS बराबर होना चाहिए RHS का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि LHS बराबर है कि नहीं है RHS का। चलिए तो चेक करते हैं। हमारा LHS है a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी को दो बार गुना करना है। ठीक है, a माइनस बी को जो है हमें दो बार गुना करना है। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले तो हम इस a से गुना करेंगे a माइनस बी में, तो a से गुना कर देंगे a माइनस बी में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इस माइनस बी से गुना करेंगे a माइनस बी में। ठीक है, a माइनस बी में। अब इसे गुना करके लिख देते हैं। तो a में a से गुना होगा, पहले a गुने a, माइनस है तो माइनस a में b से गुना होगा a गुने b, फिर माइनस है तो माइनस b में a से गुना होगा a गुने b, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b में b से गुना होगा। अब इसे गुना करके लिख देते हैं। तो a में a से गुना होगा तो a स्क्वायर, माइनस a में b से गुना होगा तो ab, माइनस है तो माइनस a में b से गुना होगा तो ab, प्लस है तो प्लस b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस ए बी और यहाँ पे भी माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी कितना हो जाएगा? -2ab हो जाएगा। और यहाँ पे a स्क्वायर तो है ही, प्लस है तो प्लस, अब b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका RHS था वही आपका LHS भी है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके? RHS के। इसीलिए ये क्या है? एक सर्वसमीका है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है। ये जो साहिल अगोड़िया नाम से जो बच्चा है, जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए मैं आपको पिछली क्लास से समझाते आ रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। आप हर क्लास में अनावश्यक चीजें चैट सेक्शन में लिख के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अगर ऐसा आप कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ऐसा मत कीजिए। क्लियर है? चल, तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए यही चीज यहाँ पे भी किया गया है। a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी गुने a माइनस बी। अब इसको हम क्या करेंगे? a को गुना करेंगे a माइनस बी में, फिर माइनस बी से गुना करेंगे a माइनस बी में, तो हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा जो है सर्वसमीका है। बात समझ में आया? देखिए क्लास को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं उनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा गया, आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एक विक्रम नाम से जो बच्चा है वो, देखिए आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, कीजिएगा तो मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़ेगा, तो मत कीजिए क्लास को डिस्टर्ब। चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि हमारा दूसरा जो बीजीय सर्वसमीका है वो है a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम हमेशा क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि ये क्या होता है? एक सर्वसमीका होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछला याद रखा था कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, कुछ इसी तरीके से हम इसे भी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखिए। आप सभी बच्चों ने अभी अभी पढ़ा कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपने पढ़ा, और इसी फॉर्मूला का उपयोग करके y माइनस टू का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। क्या निकालना है? y माइनस टू द होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, e की जगह पे y हो जाएगा, b की जगह पे 2 हो जाएगा। फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां वहां हम y कर देंगे, और जहां जहां b है वहां वहां हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 है तो 2, और a है तो a की जगह पे y आ जाएगा, अब b है तो b की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर है तो b हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और y है तो y, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जैसे साहिल एगोड़िया नाम से बच्चा है, इन बच्चों को मैंने बाहर भी निकाला फिर भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको अब मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर देता हूं, अब दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वही बच्चे हैं जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? आसान है ना? तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हमें जो है आंसर करना होता है। तो ये रहा आपका y माइनस टू द होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, आपको उसे कोशिश करना है, जैसे 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, और इसका आंसर आपको करना है चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, विक्रम नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं आपको भी क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्योंकि आप भी क्लास को जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आप लोग को क्लास से अब एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग को मैं बार बार समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग क्लास में मान नहीं रहे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, जैसे हमने a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर का आंसर निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे करेंगे। देखिए a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, जहां पे a है वहां पे 2x हो जाएगा, जहां पे b है वहां पे 3y हो जाएगा, और हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसानी से कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का ही हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे।
तो जहां जहां पे ए है वहां पे 2x हो जाएगा, जहां जहां पे ए है वहां पे 2x कर देंगे। ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और ए है तो यहाँ पे यानी कि 2x आ जाएगा। अब बी है यानी कि यहाँ पे 3y आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 3y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2x को 2 बार गुना करना है, तो 2x गुने 2x कर दिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और xy है तो xy आएगा, प्लस है तो प्लस 3y का होल स्क्वायर है यानी कि 3y को 2 बार गुना करना है, 3y को 2 बार गुना करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12xy, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और y को y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, ठीक है। दोबारा समझा दो। माइक ऑन करके आप पूछोगे कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया। सुभाष नाम से जो बच्चे हैं, क्या आप माइक ऑन करके पूछेंगे? मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन अगर माइक ऑन करके पूछेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा a माइनस बी 2, बताइए कहाँ पे? a माइनस बी 2। यहाँ पे कहाँ एक लिखा है जी? सर यहाँ से कह रहे हैं ये ऊपर की ब्लू लाइन लिखी हुई है आपने। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है, ये पता है ना? हाँ जी। तो इसी फॉर्मूला पे हमने 2x माइनस 3y को निकाला है। तो जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे हम क्या कर देंगे, 2x कर देंगे, और जहां पे फॉर्मूला में b है वहां पे हम क्या कर देंगे, 3y कर देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर था तो हमने 2x का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 2 था तो 2 ही रहेगा, a के जगह पे क्या कर दिए, 2x कर दिए, और b के जगह पे हमने 3y कर दिया। और फिर b स्क्वायर था तो b तो हमारा 3y है, तो 3y का द होल स्क्वायर कर दिया। इसी को सॉल्व किए, 2x का द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2x गुने 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और x है तो x, और y है तो y, प्लस है तो प्लस, 3y का स्क्वायर था तो 3y गुने 3y कर दिए, इसी को गुना करके लिख दिए। तो यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और x को x में गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस 12xy है तो 12xy, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और y को y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत कर देते हैं। मैं फॉर्मूला भी आपके सामने इसलिए लिख देता हूं कि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आपको अगर निकालना हो, जैसे 4p माइनस 6k द होल स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे, जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे 4p कर देंगे, जहां पे फॉर्मूला में b है वहां पे 6k कर देंगे। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, और आंसर बताएंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। तो सर ये आपस में चैटिंग करके डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास। देखिए अगर ऐसा कोई बच्चा कर रहा है तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे, धोबी नाम से जो बच्चा लिखा है, राजेंद्र नाम से, देखिए ऐसे अगर आप क्लास में कुछ भी लिखते हैं, रवीना एगोड़िया नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा और फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करते हुए पाए जाएंगे तो क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और आपको निकालना है 4p माइनस 6 का k का द होल स्क्वायर। यानी फॉर्मूला में जहां जहां पे a है वहां पे हम 4p कर देंगे, जहां पे b है वहां पे हम 6k कर,
और उसी आधार पे जो है हम सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। विक्रम नाम से जो बच्चे हैं, देखिए आपको मैं क्लास में एंट्री नहीं दे रहा था, अब अगर फिर आप कुछ गलत करेंगे क्लास में तो फिर कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको क्लास से इसीलिए बाहर किया गया था कि आप अनावश्यक चीजें क्लास में लिख रहे थे और बोल रहे थे, तो आगे से ऐसा मत कीजिएगा, अगर करेंगे तो फिर दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, जो भी बच्चे ऐसे अनावश्यक चीजें क्लास में लिखते हैं उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और उनको एंट्री भी दोबारा नहीं मिलेगी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। मुस्कान का, पूजा का, पुष्पम का, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। देखिए जहां में फॉर्मूला में ए है वहां पे हम क्या ले लेंगे, 4p ले लेंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और ए है तो ए की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, 4p ले लेंगे। अब b है तो b की जगह पे क्या ले लेंगे, 6k ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, b स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6k का द होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4p का स्क्वायर है मतलब क्या है, 4p गुने 4p, माइनस 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, और 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48। अब p है तो p और k है तो k, प्लस 6k का स्क्वायर है मतलब 6k गुने 6k हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना करके लिखते हैं, 4 में 4 से गुना होगा तो 16, अब p में p से गुना होगा तो p स्क्वायर, माइनस 48 pk है तो 48 pk होगा, प्लस 6 में 6 से गुना होगा तो 36, और k में k से गुना होगा तो k स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल था। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए, ये रहा आपके सामने एक प्रश्न जिसे आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। 4p माइनस 3q का द होल स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला यहां पे भी हम यही अप्लाई करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला में जहां जहां पे ए है वहां पे हम 4p कर देंगे, अब फॉर्मूला में जहां जहां बी है वहां पे 3q कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से, पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला का ही उपयोग करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पे फॉर्मूला में ए है वहां पे 4p कर देंगे, जहां पे फॉर्मूला में बी है वहां पे 3q कर देंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में अगर हम देखें तो केवल एक माइनस का अंतर है, यानी यहाँ पे पहले माइनस है और बाद में प्लस है, और यहाँ पे पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो गलत हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखेंगे,
ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और सी में भी थोड़ा थोड़े से का अंतर है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करना है। चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए ये बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का ही उपयोग करना है, जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जहां जहां पे फॉर्मूले में ए है वहां पे 4p कर देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सवाल था। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। अब 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला में जहां जहां पे a है वहां पे क्या हो जाएगा 4। तो a स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 4p का जो है स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे 4p का जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 4p का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, फिर a है तो a की जगह पे 4p लिखेंगे, फिर b है तो b की जगह पे 3q लिखेंगे, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 3q का द होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब 4p का द होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 4p को 2 बार गुना करना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। p है तो p और q है तो q, प्लस है तो प्लस, 3q का द होल स्क्वायर है यानी कि 3q को 2 बार गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 में 4 से गुना होगा तो 16, अब p में p से गुना होगा तो p स्क्वायर माइनस 24pq, प्लस 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और q में q से गुना होगा तो q स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। अब देखिए कभी कभी कुछ इस टाइप के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर, आपको पता है कि होता क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। और क्वेश्चन में आ जाएगा, अगर जैसे प्रश्न में आ जाता है 97, ठीक है 97 का आपको अगर स्क्वायर निकालना है
तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 97 का स्क्वायर लिखा लिए या 100 माइनस 3 का द होल स्क्वायर लिखा लिए, बात तो एक ही है। तो जहां जहां पे फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां पे बी है वहां पे 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 है तो 2, ए के जगह पे 100 आ जाएगा, अब बी के जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग इसे पढ़े 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 होता है, माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे 6, या 6 में 100 से गुना करेंगे 600, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 में पहले 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10,000 में 9 जोड़ेंगे तो 10,009 हो जाएगा। इसमें से 600 घटाना है तो 600 घटा देते हैं, तो 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहां बचेगा क्या 9। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके जो है आंसर कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही क्लास में जुड़े हैं, तो देखिए मैं बता देता हूं, अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते हुए पाए जाएंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। मैं बार बार समझा रहा हूं कि क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी बच्चे। जैसे आपने 97 निकाला है, इसी प्रकार 98 का द होल स्क्वायर निकालिए, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर ये 9,409 है क्या सर? हाँ, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और इस प्रश्न को हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 माइनस 2 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला पे जहां जहां a है वहां पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 a है तो 100, अब b है तो 2, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखिए 10,000 में पहले 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,004 हो जाएगा, इसमें से 400 घटाना है। ठीक है, अब देखिए 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9, तो आंसर क्या आएगा 9,604। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये तरीका है कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं, एकदम आसान है चीजें। चलिए एक बार पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा क्या, 100 माइनस 1 का द होल स्क्वायर कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए इसे सॉल्व करके। तो पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 2 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
ठीक है, तो जहां जहां आपका ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां आपका बी है वहां पे 1 हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत उत्तर ही आएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत उत्तर ही आएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कुछ बच्चे जो हैं जल्दबाजी कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारेंगे 100% आपका आंसर जो है गलत ही होगा। तो तुक्का मारने वाले 10 में से 9 बच्चों का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो यही होता है। अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया है उसमें से आधे से अधिक का गलत है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारेंगे तो गलत ही होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे कुछ बच्चे तुक्का मार रहे थे और आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया। ध्यान से देखिएगा, 99 का स्क्वायर निकालना था तो हमने इसे 100 - 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे 100 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो -2 है तो 2, ए की जगह पे 100 आ जाएगा और बी की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, आज 100 में गुना करेंगे तो 200, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, 10,000 में पहले 1 जोड़ेंगे तो 10,000 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस कितना करेंगे, 200। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और यहां बचेगा 9, यानी 9,801 जो है आपका उत्तर होगा। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और उनका ही जो है आंसर गलत होता है। तो कुछ बच्चों ने बी का आंसर किया था जल्दबाजी में, जो कि गलत उत्तर था। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था। अब अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए कभी कभी प्रश्न में ऐसे सवाल दे देता है, जैसे आपको दे देगा ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे इसके बराबर में, बताइए तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे। ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में क्या होता है। ये अनावश्यक जो वाई टाइप कर रहे हैं, राहुल ढाका नाम से, राजेंद्र देवा नाम से, साइन नायक नाम से, देखिए अनावश्यक अगर आप वाई टाइप करते हैं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वेरी गुड आंसर, a - b द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रश्न में आपसे दे देता है कुछ इस प्रकार का कि 4x स्क्वायर -12xy + 9y स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे। सेम टू सेम प्रश्न है, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर a स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर बराबर a - b द होल स्क्वायर होता है
तो 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y द होल स्क्वायर क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। 2x माइनस 3y स्क्वायर, वेरी गुड साहिल। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें जो है क्या करना है, इसको इस रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे जब बी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे बी है, तो हम इसे कोशिश करें कि द होल स्क्वायर में बदल दें। तो 3y द स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3y द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसे वापस से 3y द होल स्क्वायर करेंगे ना, तो आएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हम इसे भी इसी तरह कुछ लिखना की कोशिश करेंगे। तो 4x स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x का द होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए हमें ए स्क्वायर का मिल गया ए, और बी स्क्वायर का मिल गया हमें बी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ए का काम करेगा हमारा 2x, और बी का काम करेगा हमारा 3y। तो द होल स्क्वायर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम बीच वाला लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस है तो माइनस, 2 होता है तो 2, और ए होता है तो 2x ए है, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा आपका 3y, प्लस है तो प्लस। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आपको उत्तर निकालने के लिए सिर्फ लास्ट वाला और पहले वाला जो है दोनों को चेक करना रहता है कि ये ए स्क्वायर के रूप में है तो कैसे हम इसे ए स्क्वायर के रूप में लिखें, और ये बी स्क्वायर है तो हम इसे कैसे बी स्क्वायर में लिखें। जो आता है लास्ट में लिख के आंसर कर देते हैं। एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो एक प्रश्न जो है आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, इस प्रश्न को भी कुछ इसी प्रकार सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर आपको दे दे 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके उत्तर में बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जो आएगा बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो दो प्रश्नों में जो है आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, दो विकल्प ऐसे हैं जिसमें प्लस है, जबकि आंसर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। दो विकल्प तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। कोशिश कीजिए आगे सॉल्व करने का। ठीक है, केवल बी भी निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय है। ठीक है, कोशिश कीजिए, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर को आपको लिखना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमारे उत्तर में भी यहाँ पे माइनस आएगा। और आप ध्यान से देखिएगा तो ए और सी में प्लस दिया गया है, यानी ए और सी तो हमारा आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर जो है दिखेगा एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से आराम से। सभी बच्चे जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए। कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें इसे ए स्क्वायर के रूप में लिखना है। ये बी स्क्वायर है तो हमें इसे भी बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो देखिए 36 का हम कैसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 25 को कैसे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
प्रयास करेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। तीन बच्चों का और आंसर नहीं आया है, 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सवाल था। यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, ये फिक्स है। जैसे ही पता चला कि यहाँ माइनस आएगा तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है और हमारा फिक्स है कि बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए हमें बी स्क्वायर के रूप में 36b को लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, 6b का द होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 36b स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको 25a स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 5a का द होल स्क्वायर निकल जाएगा। यानी हमें ए और बी पता चल गया, तो बीच वाला भी निकाल देंगे। 2 इंटू ए कितना है, 5a, बी कितना हो जाएगा, 6b। ठीक है, प्लस है तो प्लस। तो अब हमने इसे क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 5a माइनस बी हो जाएगा 6b, द होल स्क्वायर जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से देखना होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम आराम से जो है ये प्रश्न जो है हल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5a माइनस 6b द होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए।